राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलनरत जारी और एनपीएस के विरोध में कर्मचारी करेंगे आंदोलन। काली पट्टी बांधकर काम करेंगे कर्मचारी। आज संविदा ऊर्जा कर्मचारी करेंगे धरना प्रदर्शन। आज और कल राजधानी में करेंगे प्रदर्शन। ऊर्जा विभाग मुख्यालय पर करेंगे धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ओर से शारीरिक मानसिक रूप से बीमार शिक्षकों को दिया जाएगा रिटायरमेंट। गंभीर बीमारी शिक्षकों को रिटायरमेंट अनिवार्य। देहरादून के इस्पा सेंटरों में पुलिस की छापेमारी। देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई में 29 का चालान। एक महिला समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड में लंपी वायरस को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग अभियान भी चलाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के 6 जिलों में देखा जा रहा है कि बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक रहेगा बारिश का दौर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंग सिम कार्ड के जरिए करते थे फ्रॉड। कंबोडिया चीन देशों से ऑपरेट होता था। एसटीएफ ने 2000 सिम कार्ड किए हैं बरामद। पूरे देश में साइबर ठगी मामले में 35 एफआईआर है वो दर्ज की गई है। सरकारी योजना के नाम पर लेते थे बायोमेट्रिक। गैंग के खिलाफ नेहरू कॉलोनी गोपेश्वर में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, कंबोडिया चीन देशों से ऑपरेट होता था। पूरा जो ऑपरेशन है वो देखा जा रहा है। एसटीएफ ने फिलहाल 2000 सिम कार्ड को जो कि बरामद कर लिया है और इसी के साथ ही साथ एसटीएफ ने 2000 सिम कार्ड को अपने कब्जे में लिया है। और पूरे देश में साइबर ठगी मामले में बताया जा रहा है कि 35 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एसटीएफ ने 2000 सिम कार्ड बरामद किए हैं, खबर बता रहे हैं देहरादून से। और पूरे देश की अगर बात कर ली जाए तो पूरे देश में साइबर ठगी के 35 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार योजना के नाम पर बायोमेट्रिक भी लेते थे इन सिम कार्ड के जरिए। और गैंग के खिलाफ नेहरू कॉलोनी गोपेश्वर में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से बता रहे हैं, एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। गैंग सिम कार्ड के जरिए फ्रॉड करते थे और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कंबोडिया और चीन देशों से भी जो गैंग था वो ऑपरेट किया जा रहा था। तो एसटीएफ ने फिलहाल 2000 सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं और इसी के साथ ही साथ 2000 से कहीं अधिक ये सिम कार्ड बताए जा रहे हैं जिनको कब्जे में लिया गया है। पूरे देश में साइबर ठगी के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 35 एफआईआर पूरे देश की दर्ज की गई और सरकारी जो योजना के नाम पर बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक के लिए सिम कार्ड लिए जाते थे। गैंग के खिलाफ नेहरू कॉलोनी गोपेश्वर में भी 2 एफआईआर को दर्ज किया गया है। देहरादून से ये खबर।
और नैनीताल के टिफिन टॉप क्षेत्र में बीते माह भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में ढही 2 रथी सीट के बाद वहां आम लोगों और पर्यटकों की जो आवाजाही है उस पर रोक के बाद क्षेत्र के दुकान संचालक और घोड़ा चालकों सहित टैक्सी चालकों के सामने रोजगार का जो संकट है वो खड़ा हो गया है। तो वहीं घुड़सवारी का लुत्फ उठाने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वाले पर्यटकों में भी मायूसी है। पर्यटकों को घुड़सवारी कराकर गुजर बसर करने वाले घुड़चालकों का कहना है कि जब से यहां पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगी है उनकी कमाई ही बंद हो गई है। पर्यटक घुड़सवारी करने से कतरा रहे हैं, जिसके चलते घोड़ों के चारा पत्ती की समस्या उत्पन्न हो गई है। घोड़ा संचालक अब प्रशासन से भूस्खलन क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों को घुड़सवारी के लिए खोलने की गुहार लगा रहे हैं ताकि आर्थिक संकट से उबर सके। हाँ, यहाँ हॉर्स राइडिंग करने आया था, जो पूरा प्रकृति का एडवेंचर सब देखने के लिए। लेकिन आने के बाद पता चला कि वो जो कोई जगह को रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, तो इसके लिए पूरा जो देखने के लिए नहीं मिला। इसके लिए थोड़ा नाराज है। घूम सके और ये जो नैनीताल का जो मेन जो ब्यूटी जो है, जो सीनिक ब्यूटी है, वो जब नहीं देख सकेगा तो इधर आने का जो एंजॉय नहीं कर सकता। इसके रोड में तो फर्क पड़ा ही है। जब से लैंडस्लाइडिंग हुई है टिफिन टॉप के पहाड़ की, टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ के मायूसी हो रही है उसको, क्योंकि टिफिन टॉप तो जा नहीं पा रहे हैं और बाकी पॉइंट में देखिए कोहरा ही हो रहा है, तो टूरिस्ट आके उतना खुश नहीं हो पा रहे हैं। पहले 2-1 चक्कर लगी जाते थे और यहाँ पर 1-1.5 घंटा घोड़े में कस्टमर लगाता था, अब वो समय नहीं लगा पा रहा कस्टमर। ये 6 अगस्त को हमारा एक पॉइंट गिरा था टिफिन टॉप, तो एक ही पॉइंट गिरा है हमारा टिफिन टॉप। उसके एक ही पॉइंट के चक्कर में उन्होंने सारे पॉइंट बंद कर दिया। हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे मेन आते हैं, तो हमारी 6 अगस्त से लेकर आज तक ये मांग है कि जो पॉइंट हमारा गिरा है उसको आप बंद रहने दीजिए जब तक वो रिपेयर होता है। जो पॉइंट हमारे ठीक है उनको खोल दीजिए। टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में आ रहा है यहाँ पे, तो सारे हॉर्स राइडिंग के लिए बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी परेशान है। फिर हम लोग भी रोजी रोटी से यहाँ पे परेशान है। इधर में 5 मिनट की राइडिंग हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे, उसमें बिल्कुल भी इंजॉय, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ पा रहा टूरिस्ट को। इधर में बोला आगे का जो एडवेंचर राइड है पूरा, वो नहीं मिल पा रही उनको। तो टूरिस्ट क्या कह रहा है? टूरिस्ट काफ़ी शिकायत कर रहा है यहाँ पे आने के बाद। जिला प्रशासन से गुहार लगाई? हमने डीएम साहब से भी बोला, एडीएम साहब से भी बोला है, सबसे बोला मतलब कल खोलेंगे, पर इस तरीके से हमें 2-2.5 महीने तक टाला जा रहा है कि कल खोलेंगे, परसों खोलेंगे, इस तरीके से टाला जा रहा है। 2-2.5 महीने हो गए हमें इस तरीके से। रोजी रोटी पे बहुत पूरा मतलब काफ़ी असर है इसमें। रोजी रोटी बिल्कुल है ही नहीं इसमें। और एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा हाल ही में किए गए उप निरीक्षकों के तबादलों में रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की सोदबी चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी अंशुल चौधरी को दी गई है और अब से पहले नितिन बिष्ट सोदबी चौकी का चार्ज संभालते थे। उनका ट्रांसफर इकबालपुर होने के बाद सोदबी चौकी इंचार्ज अंशुल चौधरी को बनाया गया है, जिसके बाद क्षेत्र के तकरीबन 1 दर्जन लोगों में समाजसेवी मोहम्मद मुबाशिर के नेतृत्व में नवनियुक्त चौकी इंचार्ज का फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से भी अवगत कराया गया है। आज हम कोतवाली क्षेत्र रुड़की सोदबी चौकी में हैं। यहाँ पर हमारे जो चौकी इंचार्ज थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जगह हमारी जो महिला दरोगा हैं अंशुल चौधरी जी, उन्होंने आकर यहाँ पर आज कार्यभार संभाला है। तो उसी उपलक्ष्य में हम उनको क्षेत्र के सब लोगों के साथ, मौजूद लोगों के साथ पहुँचकर यहाँ पर सबको बधाई देने आए हैं मैडम के लिए कि यहाँ पर जो उनका स्वागत किया और यहाँ आकर जैसे कि और क्षेत्र में जो क्षेत्र की महिलाओं को उस तरह से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। जो कुछ महिलाएं जो यहाँ से परेशान रहती थी, उन्हें सिविल लाइन या कहीं और जाना पड़ता था, वो उनकी समस्या भी हम महिलाओं की, मैं समझता हूँ कि मैडम के यहीं पे उनकी समस्या को दूर कर देंगी। वैसे तो ये अंशु चौधरी मैडम जी हमारी है, ये भी बहुत बढ़िया मतलब काम कार्य करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और सभी के साथ चाहे महिला हो चाहे मर्द हो,
सभी के साथ इंसाफ होगा। तो लगता है जो मैं ये तो कहता नहीं कि 100% होगा, लेकिन निस्तारण जो है होगा ही, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और खबर गढ़वाल से है, जहां जमीन के सौदागरों की अगर आमद बढ़ती जा रही है तो जमीन खरीद फरोख्त कर इस इलाके को कारोबारी लिहाज से उर्वरा भूमि के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों और गवाड़ी गांव के मूल निवासी 77 वर्षीय वयोवृद्ध मनोरथ प्रसाद नवानी को पैतृक गांव में ही पुस्तकालय संचालित कराने के लिए स्वयं की जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा था और वहीं जमीन के लिए दर दर भटकने के लिए वो मजबूर है। वे बताते हैं कि राजस्व अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक चक्कर लगाकर थक चुके हैं और इसीलिए जिलाधिकारी तक राजस्व रिपोर्ट न पहुंचने पर लोक सूचना आयोग की शरण जाने को मजबूर होना पड़ा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जारी जांच की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सूचना आयोग को भेजने का आश्वासन देते हैं। पीड़ित के मुताबिक कोविड काल से भटक रहे हैं और 5वीं बार हो रही है जांच के बाद भी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो सकी है। यही नहीं, गलत व्यक्ति को दिए गए मुआवजा की वसूली के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। जमीन पर काबिज त्रिलोचन प्रसाद नवानी जांचकर्ता का बीच में ही स्थानांतरण हो जाने पर आश्चर्य भी जताते हैं। अच्छा, हमने जमीन ली थी थर्ड पार्टी से, ठीक है जी। 30 साल पुरानी जमीन है, उनके भाई बंधों से ली थी, उनकी डेथ हो गई जी। बाद मकान बनाया, 4-5 साल पहले ऊपर वाला मंजिल चढ़ाया, उसके बाद इन्होंने विवाद छेड़ दिया। कभी कह रहे इधर को मेरा है, कभी कह रहे इधर को मेरा है। PWD की इनका जो खेत है वो PWD में जा रखा है, पूरा खेत PWD में जा रखा है। चौथे स्तंभ का कि वो स्पष्ट जो है वो दे, बिना किसी के अपना पक्ष रखे, हमारा पक्ष सुने, उनका भी पक्ष सुने। देखो, ये जो यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं PWD के, तहसील के, ये मुझे प्रमाण दिखाते हैं कि मैंने मुआवजा लिया। मैंने तो 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया है। और मुआवजे की बात अगर जितना PWD ने खुद मुझे लिख करके दे रखा है कि एक्वायर करने के बाद जो बाकी जमीन बचती है वो खातेदार की होती है। और ये जो कह रहे हैं हमारी जमीन है, ये तो सह खातेदार इनके खाता खतन में न पुश्तैनी न खरीद का इनका कोई नाम भी नहीं है। ये तो प्रमाण है इस बात की, आपको मैं आपको खाता खतन की कॉपी दे सकता हूँ। ये तो उसमें सह खातेदार भी नहीं है। इस संबंध में SDM से भी अभी रिपोर्ट ली गई है। सूचना आयोग, माननीय सूचना आयोग के द्वारा ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि संयुक्त जांच उनकी उपस्थिति में की जानी है। इस संबंध में उनकी उपस्थिति में SDM द्वारा जांच कराते हुए एक आख्या माननीय आयोग को प्रेषित की जा रही है। तो जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है प्रशासन या तहसील प्रशासन के स्तर पर वो सुनिश्चित की जाए। फैक्चुअल रिपोर्ट आने के बाद में इस संबंध में कोई कमेंट किया जा सकता है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाकर सुनी है शिकायतें और उनकी शिकायतों को भी सुना और समस्याओं को भी जाना है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जनपदों में AR कोऑपरेटिव इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उनके माध्यम से इसका परचेज होना है। विगत वर्ष जनपद टिहरी गढ़वाल में टोटल 31 केंद्र पूरे जनपद में बनाए गए थे और 265 MT का क्रय लास्ट ईयर किया गया था मंडलों। आ चुकी हैं और अभी ऑनगोइंग है और इसमें विभिन्न जो शिकायतें हैं उसमें पेयजल से संबंधित, पुनर्वास से संबंधित और स्कूल आदि की बिल्डिंग्स के रिपेयरिंग से संबंधित शिकायतें आई। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां पर राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जनपद स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया और प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर अपना दमखम दिखाया है। साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों पर नृत्य सहित अन्य प्रस्तुतियां देकर शाम तक समा बांधे रखा। और जूनियर शिक्षक संघ पौड़ी की ब्लॉक अध्यक्ष रश्मि बिस्ट ने विजेताओं को अपनी मां भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका स्वर्गीय सरोजनी रावत की स्मृति में चैंपियनशिप ट्रॉफियां भी दी। साथ ही सभी विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले के 15 विकासखंड के 1200 से अधिक छात्र छात्राओं ने सहभागिता की है और इस मौके पर अलग अलग क्रीडा प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख दीपक खोकसाल सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी व खेल प्रेमी शामिल रहे। तीन दिवसीय जो हमारी प्रतियोगिता थी, प्रारंभिक स्तर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी और इसमें हमारे जो पौड़ी जनपद के 15 विकास खंडों से विभिन्न विद्यालयों से दूर दराज के बीरो खाड़ो, नैनी डाडा हो, यमकेश्वर हो, बिक्री खाड़ हो, जो अन्य विकास खंड थे वहाँ से लगभग 1000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर हमारे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और इस 3 दिवसीय में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और अंतिम दिन आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और सांस्कृतिक जो प्रतियोगिताएं थी उसमें भी देखने को मिला कि हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, दूर दराज के भी अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है बच्चों के साथ की थी और बच्चे भी काफ़ी मोटिवेटेड थे। ये निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत हमारे अध्यापक अध्यापिका रहे। दूसरी बात रही चैंपियनशिप ट्रॉफियाँ देने की, तो ये तो सागर में एक जब पानी के एक बूंद के बराबर है और मैं इस प्रकार का सहयोग निरंतर बनाए रखूँगी और जो मेरे बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं उनमें उनकी जो मेहनत झलक रही थी, मैं उन अध्यापकों को भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। 15 ब्लॉकों के बच्चों के साथ हम अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके मनों में ये भावना है कि हमारा जो उत्तराखंड है मतलब बहुत अच्छा है, उसकी संस्कृति पीछे नहीं रहनी चाहिए। जैसे आज आपने कहा कि आजकल के बड़े जमाना त्योहार मतलब अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। हमारे परिवार में ना ज़्यादातर कोई ढोलक बजाता, कोई हारमोनियम बजाता, कोई गिटार बजाता, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना था कि मुझे हारमोनियम बजाने में बहुत अच्छा लगता है, हारमोनियम ढोलक वगैरह बजाने का। इसलिए मैंने पापा से सीखा हारमोनियम बजाना और उसके बाद मैंने कहा इस प्रोग्राम में मुझे ही बजाना है। प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर के साथ पुलिस द्वारा किसानों के वाहनों का चालान किए जाने के विरोध में किसान पिछले कई दिनों से रुड़की तहसील परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में स्मार्ट मीटर के विरोध में किसानों ने महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है और 1 अक्टूबर को मंगलौर गुंड मंडी में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और तहसील परिसर में महापंचायत का आगाज करेंगे। किसान गांव-गांव जाकर महापंचायत की तैयारियों में भी जुट गए हैं। तो स्मार्ट मीटर जो सरकार एक योजना लाई स्मार्ट मीटर, और एक ये पुलिस विभाग के द्वारा जो 10-10, 20-20 हजार के चालान काटे जा रहे। गन्ने का मूल्य महंगाई को देखते वो 500 रुपये का रह जा और जिस तरीके से विधायकों ने इस बार अपनी आमदनी और भत्ते बढ़ाए उसी हिसाब से महंगाई को देखते हुए किसानों के भी 6000 सालाना की जगह 50,000 करे जा। इन सब मामलों को लेकर पिछली 10 तारीख से हमारा SC कार्यालय रुड़की पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसे लेकर हम 1 अक्टूबर को रुड़की कचहरी परिसर में महापंचायत करेंगे। सभी किसान मजदूर अपने ट्रैक्टरों से सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की इन नीतियों का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और सीधा चलते हैं हरियाणा, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं।
मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही होता था, गुंडागर्दी चल पे थी, अराजकता थी। अब तीसरे दिन तक का होता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, बड़े बड़े माफिया सत्ता के पैरेलल व्यवस्था संचालित करते थे। पिछले 7.5 वर्ष से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार यूपी में है और यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। क्योंकि माफिया, जो बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, वे या तो जेल चले गए या फिर जहन्नुम की यात्रा में। राम नाम सत्य है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यह कार्य केवल बीजेपी करेगी, सुरक्षा प्रदान करने का, बिना भेदभाव की सुरक्षा, बिना भेदभाव के सम्मान, बिना भेदभाव की गरीब कल्याणकारी योजनाएं और बिना भेदभाव के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। हर धर्म स्थल को, उसके आध्यात्मिक वैभव को पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विरासत और विकास की योजना को एक साथ कोई ले जा सकता है तो केवल भाजपा ले जा सकती है। कांग्रेस के लोग तो विरासत की जब बात करते हैं तो इन्हें भारत नहीं, राम नहीं, इन्हें रोम और इटली याद आता है। ये जाए ना वहीं पे, ये वहीं की चर्चा करें। वोट यहां से क्यों मांगने के लिए आए? हरियाणा और झांसी से या हिसार से क्यों वोट मांगने के लिए आए हैं? वहीं से वोट मांगे। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, हिसार वासियों से अपील करूंगा, ये डबल इंजन सरकार की ताकत को समझ करके हरियाणा को धाकड़ हरियाणा बनाने के लिए फिर से हमें मिलकर के काम करना होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री विनोद प्याला जी को आपका प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। विनोद जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। 5 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तब शारदीय नवरात्रि की आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के पूजन का तीसरी तिथि होगी। उस तिथि पर जगत जननी मां भगवती को साक्षी मान करके आह्वान करना होगा। एक बार फिर से जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी ये कमल के फूल पर आसन जमा करके फिर से हरियाणा को और वैभवशाली बनाने के सामने अग्रसर हो सके, इसके लिए कमल का बटन दबाना होगा मां लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए। सहमत है ना? सहमत है ना? तो चुनाव जिता करके भेजेंगे। आपका उत्साह के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जो उत्साह आप दिखा रहे हैं, बस इस उत्साह को 5 अक्टूबर तक बने रहने दीजिए। कांग्रेस की जमानत जब्त करिए। जिन्होंने हरियाणा को लूटा है उनको सबक सिखाइए और हरियाणा को फिर से विकास की डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड के साथ आगे। और बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। खबरों का सारथी।